दोस्तों, बदलते वक्त के साथ साथ आज भारत की तस्वीर इतनी बदल गई है कि कभी गुलाम देश कहलाने वाला भारत जहां आजाद देश कहलाता है, वहीं वो अपने राज करने वालों पर ही शासन करने की तैयारी कर रहा है। जी हां दोस्तों, कभी अंग्रेजों का गुलाम कहलाने वाला भारत आज उसी पर शासन करने की ताकत रखने लगा है। कहा जा रहा है कि भारतीय मूल के ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो कंजर्वेटिव पार्टी में नेता और अगले प्रधानमंत्री पद के लिए चल रही वोटिंग के पहले दौर में आगे रहे हैं। ऋषि सुनक की एक सफलता हर भारतीय की कामयाबी मानी जा रही है। कभी ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल तक कब्जा किया था और अपना गुलाम बनाया था, लेकिन अब वही भारत ब्रिटेन की सत्ता पर बैठने की तैयारी कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको ऋषि सुनक के बारे में बताऊंगा, जहां आप जानेंगे कि कैसे वो यहां प्रधानमंत्री बनने के हकदार हैं। दोस्तों, ब्रिटेन के नाम से भारत में सिर्फ कड़वी यादें ही जुड़ी हैं। आजादी के बाद भले ही रिश्ते सामान्य हो गए हों, लेकिन फिर भी गुलामी का जख्म कभी भरने वाला नहीं है। वहीं अब भारत उस पर अपनी हुकूमत चलाने की तैयारी कर रहा है। भारत मूल के ऋषि वहां के प्रधानमंत्री बनकर पूरे इतिहास को बदलने वाले हैं। ऋषि के वित्त मंत्री के कार्यकाल को लेकर ब्रिटेन की मीडिया में मिश्रित प्रतिक्रिया रही है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की वोटिंग बता रही है कि वो कंजर्वेटिव पार्टी में सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर रहे हैं। पहले भी वैसे उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया जाता रहा है। अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो ब्रिटेन के इतिहास में ऐसे शख्स होंगे जो ब्रितानी अंग्रेज की जगह भारतीय मूल के होंगे। दोस्तों, ऋषि सुनक की पर्सनल लाइफ की बात करें तो ऋषि की जड़ें भारत से जुड़ी रही हैं। उनकी पत्नी भारत में ही पैदा हुई और भारत में आईटी समूह की सबसे बड़ी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी हैं। खुद ऋषि भी कहते रहे हैं कि उन्हें अपने एशियाई मूल के होने पर गर्व है। वैसे वो 2015 से यॉर्कशायर के रिचमंड से कंजर्वेटिव सांसद हैं। ऋषि अपने परिवार के साथ नॉर्दल्टन शहर के बाहर करबी सिक्सटन में रहते हैं। बताया जाता है कि ऋषि के दादा दादी पंजाब के रहने वाले थे, जिसके बाद वो पूर्वी अफ्रीका चले गए थे और वहीं पर रहने लगे। इसी दौरान कीनिया में ऋषि के पिता यशवीर का जन्म हुआ। वहीं उनकी मां उषा तंजानिया में पैदा हुई थी। साल 1960 में ऋषि के ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ब्रिटेन आ गए। यहाँ ऋषि के पिता यशवीर चिकित्सा के क्षेत्र में जनरल प्रैक्टिशनर बन गए। वहीं उनकी मां फार्मासिस्ट थी। साल 1980 में ब्रिटेन में सुनक का जन्म हैम्पशायर के साउथहैम्पटन में हुआ था और उनकी पढ़ाई प्राइवेट स्कूल विनचेस्टर कॉलेज में हुई, जो काफी जाना माना पढ़ाई का संस्थान है। दोस्तों, पढ़ाई में तेज ऋषि सुनक ने इसके बाद ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। आमतौर पर ब्रिटेन के राजनेता उन विषयों की पढ़ाई करते हैं और दूसरी बात यह भी है कि इस देश के ज्यादातर प्रधानमंत्री और बड़े नेता भी ऑक्सफोर्ड से ही पढ़कर निकले हैं। आगे की पढ़ाई फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से एमबीए के रूप में की। जब ऋषि सुनक एमबीए की पढ़ाई करने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए तो वहां उनकी मुलाकात अक्षता मूर्ति से हुई, जहां ऋषि अक्षता को दिल दे बैठे, जिसके बाद ऋषि ने अक्षता से शादी कर ली। आज उनकी 2 बेटियां हैं। ऋषि ने करियर के तौर पर इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश में काम किया और एक निवेश फर्म भी खोली। सुनक ने एनालिस्ट के तौर पर गोल्डमैन सैश में 2001 से 2004 तक काम किया। फिर वो एक चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी में काम करने लगे। साल 2006 में वो इसके पार्टनर बन गए। इसके बाद उन्होंने एक पुरानी सहयोगी के साथ मिलकर हेड फंड कंपनी खोली। वो अपने ससुर नारायण मूर्ति की कंपनी कैटेमारन वेंचर्स में डायरेक्टर भी रहे। यहाँ आपको बता दें कि ऋषि और अक्षता की ब्रिटेन के सबसे धनी लोगों की गिनती में शुमार हैं। ऋषि सुनक की वेबसाइट के अनुसार उनको फिट रहने के अलावा क्रिकेट, फुटबॉल और फिल्में देखने का शौक है। बचपन में साउथहैम्पटन के फुटबॉल खिलाड़ी मैट लेटिजियर उनके हीरो रहे हैं। इसके साथ ही वो हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में गीता पढ़कर शपथ ली थी। ऋषि पूरी तरह धूम्रपान और शराब से दूर रहते हैं। अगर परिवार की बात करें तो उनके एक भाई और एक बहन और हैं। भाई संजय मनोवैज्ञानिक हैं तो बहन रेखा ऑफिसर हैं। ऋषि सुनक हमेशा कहते रहे हैं कि उनकी एशियाई पहचान उनके लिए मायने रखती है। वो खुद ये बता चुके हैं कि वीकेंड में वो मंदिर जरूर जाते हैं। पढ़ाई में अव्वल रहने वाले ऋषि को ये अंदाजा तो बिल्कुल ही नहीं था कि उनके अंदर राजनीति में आने की इच्छा शुरू से पनप रही थी या बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स में आने का मन बनाया। सुनक ने साल 2014 के बाद राजनीति में कदम रखा था। उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से रिचमंड में पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। ये सीट इसलिए अहम थी क्योंकि इससे ब्रिटेन के दिग्गज नेता विलियम हेग चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव में नहीं खड़े होने का फैसला किया था।
हालांकि इस सीट को कंजर्वेटिव पार्टी के लिए ब्रिटेन में सबसे सुरक्षित सीटों में से माना जाता है। 100 सालों से कहीं ज्यादा समय से इस सीट पर कंजर्वेटिव का ही कब्जा रहता आया है। ऋषि ने 2015 में आम चुनावों में आसान जीत हासिल की। 2015 से 2017 में वो पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों की कमेटी के सदस्य भी बना दिए गए। सुनक ने यूरोपियन यूनियन को लेकर हुए जनमत संग्रह में इसे छोड़ने के पक्ष में प्रचार किया और उनके संसदीय क्षेत्र में यूरोपियन यूनियन छोड़ने के पक्ष में 55% लोगों ने मतदान किया। सुनक रिचमंड सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए थे। इससे पहले 2018 में उन्हें ब्रिटेन का आवास मंत्री बनाया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री टेरेसा मे के ब्रेक्सिट सौदे पर 3 बार मतदान किया था। वो बोरिस जॉनसन के शुरुआती समर्थकों में रहे हैं। कई बार उनके समर्थक के तौर पर मीडिया में भी नजर आए। जुलाई 2019 में जॉनसन को सुनक ने वित्त मंत्रालय के मुख्य सचिव के रूप में चुना था। इससे पहले वो जनवरी 2018 से जुलाई 2019 तक आवास, समुदाय और स्थानीय सरकार मंत्रालय में संसदीय अवर सचिव रहे। ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के एक उभरते हुए सितारे के रूप में देखा जाता रहा है। शीर्ष नेता उनकी प्रशंसा करते रहे हैं। पार्टी में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। उन्हें एक क्षमतावान नेता माना जाता है। वहीं ऋषि के प्रधानमंत्री बनने की बात करें तो लंदन में कंजर्वेटिव पार्टी की वोटिंग में ऋषि सुनक एक बार फिर सबसे ज्यादा वोट लेकर लगातार दूसरी बार टॉप पर रहे हैं। दूसरे राउंड की इस वोटिंग में ऋषि सुनक को 101 वोट मिले हैं। अब ब्रिटेन के पीएम की रेस में 5 उम्मीदवार रह गए हैं। गुरुवार को ब्रिटिश संसद के 358 सांसदों ने पीएम पद के 6 कैंडिडेट्स के लिए अपना वोट डाला। इन 6 उम्मीदवारों में ऋषि सुनक, पेनी मॉर्डांट, लिज ट्रॉस, केमी बैडेनॉक, टॉम टूजेंट और भारतीय मूल की स्वेला ब्रेवरमैन शामिल थे। इनके नतीजे के बाद भारतीय मूल की स्वेला ब्रेवरमैन इस रेस से बाहर हो गई। स्वेला ब्रेवरमैन को दूसरे राउंड की वोटिंग में केवल 27 वोट ही मिले। गुरुवार की वोटिंग में पेनी मॉर्डांट को 83, लिज ट्रॉस को 64, केमी बैडेनॉक को 49 और टॉम टूजेंट को 32 वोट मिले हैं। अब इन 5 उम्मीदवारों में से 3 और बाहर होंगे। इसके बाद मुख्य मुकाबला 2 उम्मीदवारों के बीच होगा। इसके लिए अगले सप्ताह वोट होने हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सेकंड राउंड में बाहर होने वाले स्वेला ब्रेवरमैन किसको सपोर्ट करती हैं। ऋषि सुनक ने वोटिंग से पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे लगता है कि हमारी पहली आर्थिक प्राथमिकता मुद्रास्फीति से निपटना है। महंगाई दुश्मन है और सबको गरीब बनाती है। उन्होंने कहा कि मैं करों में कटौती करना चाहता हूं। ऋषि ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मैं कीर स्टारर को हराने और चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए सबसे बेहतर व्यक्ति हूं। सुनक ने यह भी कहा कि मैं उस समय अमेरिका में रह रहा था और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, लेकिन मैं ब्रिटेन लौट आया और एक सांसद के तौर पर और फिर सरकार में रहकर अपने देश की सेवा करने का मैंने फैसला किया। ऋषि ने यह भी कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे लगता है कि हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनका समाधान निकालने के लिए मैं सबसे बेहतर व्यक्ति हूं। दोस्तों, फर्स्ट राउंड की वोटिंग में भी ऋषि सुनक को 88 वोट मिले थे। वो तब भी नंबर 1 पर रहे थे। इस बीच ऋषि सुनक अपनी उम्मीदवारी को लेकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी के देश भर में 2 लाख कार्यकर्ता हैं। उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार के लिए 3 लाख पाउंड खर्च कर सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान कई इवेंट्स होंगे। इसमें सभी 5 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी को कौन हासिल कर पाता है।